दुर्गा देवी का प्लान हुआ कामयाब। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल बड़े घर की छोटी बहू में आ गया है एक नया ट्रैक, जहां एक तरफ आहाना और अर्जुन एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते थे, वहीं पर दुर्गा ने दोनों की शादी कर करके अपने घर वापस आ गई। ये सब देख करके बाकी सभी लोगों के होश उड़ गए और पोल्टू दा को यह समझ में नहीं आ रहा यह सब कैसे हो गया। हवेली के आंगन में शहनाइयों की मधुर धुनें गूंज रही थीं, पर वे धुनें अर्जुन के दिल की सूनी आवाज को ढांप नहीं पा रही थीं। रंगीन परिधान, मुस्कुराते मेहमान और फूलों की खुशबू, सब कुछ था, पर अर्जुन की दुनिया जैसे थम सी गई थी। आज वह उस मोड़ पर था जहां वह किसी और की होने वाला था, पर उसका दिल किसी और ही के लिए धड़कता था। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी आहाना और अर्जुन को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को अर्जुन और आहाना की जोड़ी कैसी लगती है। रस्मों का समय आया, तभी आहाना मंडप के पास से गुजरी। दोनों की नजरें मिली, एक लंबा पल जैसे हर चीज रुक गई हो। आहाना की आंखों में कोई दबी हुई पीड़ा चमक रही थी, अर्जुन की आंखों में एक टूटता हुआ प्यार। उनकी खामोशियां उन अनकहे शब्दों से भरी थीं जिन्हें बोलना दोनों के लिए असंभव था। अर्जुन की निगाहें आहाना के घायल पैर पर अटक गईं, जहां कल उसे चोट आई थी और आज भी पट्टी बंधी थी। वह सफेद पट्टी अर्जुन के भीतर एक तीखे अपराध बोध की लकीर छोड़ गई। उसे लगा अभी वह सब छोड़कर आहाना के सामने जा बैठे, उसके घाव को छूकर माफी मांगे और कह दे कि उसकी दुनिया में अब सिर्फ वही है। पर वचन, मर्यादा और परिवार की बेड़ियों ने उसे रोक रखा था। आहाना ने जोर देकर अपनी टूटन को छिपाया और बड़ी मुश्किल से कहा, अर्जुन, अब बहुत देर हो चुकी है, मंडप तैयार है, मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप पीछे हटे तो किसी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक औरत होने के नाते मैं किसी औरत का जीवन उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मेरी कसम है, जाइए और शादी कर लीजिए। उन शब्दों का असर अर्जुन के सीने में खंजर सा बनकर उतर गया। उसने रोना चाहा, लेकिन कुछ रोकता रहा। आहाना की कसम ने उसकी हर पुकार को ठंडा कर दिया। वह कदम कदम पर उस मोड़ की ओर बढ़ता जा रहा था जहां उसके अपने वचन और समाज की अपेक्षाएं उसे बांधे हुए थीं। हर कदम मानो उसके लिए एक मुक्ति नहीं, बल्कि एक छोटी मौत था। मंडप में लाल जोड़े में दुल्हन बैठी थी, घूंघट लंबा और शांत। चारों ओर खुशियों का शोर था, पर हवा में एक अजीब घुटन थी। आहाना दूर खड़ी थी, उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। अर्जुन को किसी और के साथ अग्नि के सामने बैठे देख उसका होश उड़ गया। वह जाने से पहले ही गिरने वाली थी, तब दुर्गा देवी ने उसे थाम लिया और सख्ती से मंडप के नजदीक बैठा दिया। दुर्गा देवी की आवाज को कोमलता नहीं, आदेश की कठोरता मिली थी। तूने ही कहा था कि यह शादी करानी है ना? अब बैठ और अपनी आंखों से देख अपने पति को किसी और का होते हुए। देख कि तेरे त्याग का परिणाम क्या है। आहाना वहां बैठ गई, कांपती हुई, पर आवाज न कर सकी। हवन कुंड का धुआं उसकी आंखों को चुभा रहा था, पर उससे भी ज्यादा चुभन अर्जुन के पास किसी और के होने की थी। पंडित मंत्रोच्चारण करने लगा, हर मंत्र जैसे अर्जुन और आहाना के अंदर एक तेज दर्द की आरी चला रहा हो। दोनों की आंखों में आंसू थे, पर वे रो नहीं पाए, न चाहा, न अनुमति। एक तरफ कुछ लोग खुशी से मुस्कुरा रहे थे, तो दूसरी ओर कुछ चेहरे कुटिल मुस्कान लिए खड़े थे। उन्हें लगा कि उनकी चाल सफल हो गई है और अर्जुन अब उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। जब रस्में वरमाला तक पहुंची तो माहौल और भी भारी हो गया। पंडित ने कहा, वधू, कृपया वर को माला पहनाएं। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसने अपनी किस्मत के मुताबिक आत्मसमर्पण कर दिया हो। उसने सोचा, बस एक माला और सब कुछ खत्म। पर कुछ पलों के बाद कुछ भी हुआ नहीं। कोई हाथ आगे नहीं बढ़ा, कोई माला नहीं आई। मंडप में बैठे सब लोग हैरान हो गए। दुल्हन बिल्कुल जमी हुई लग रही थी, न कोई हिलन, न कोई सांसें तेज। कई लोग जैसे सहम गए। कुछ ने सोचा शायद वह झिझक रही है, कुछ ने हल्की हंसी भी छेड़ी, लेकिन अर्जुन के माथे पर पसीना टपकने लगा। भीतर एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। कुछ बहुत गड़बड़ था। टुकुंदा ने माहौल हल्का करने की कोशिश में मजाक किया, पर उससे अर्जुन की बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती गई। दुल्हन का पोशाक, उसका रुख,
उसकी हरकतें कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसका हाथ घूंघट के नीचे नीचे की ओर हल्का लटका हुआ था। ऐसा लगा मानो वह किसी प्रकार की बेहोशी में हो या फिर किसी तरह के बेहोशपन से ज्यादा